हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी की स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। क्लास 5th के हम लोग ईवीएस चैप्टर जो है कंप्लीट कर रहे थे। जो अभी तक हमने 20 चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और 2 चैप्टर जो है हम लोग को पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग 21वां चैप्टर जो है कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से एक चैप्टर बचेगा जो बहुत ही कम है, उसमें से बहुत कम प्रश्न जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो उस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। आज के चैप्टर थोड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए आज के चैप्टर को हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आप लोग के सीटेट और केबीएस के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो पॉइंट हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विषय सूची जो है किसकी झलक किसकी छाप, 21 जो है किसकी झलक किसकी छाप, यही हम लोग देखेंगे आज, किसकी झलक किसकी छाप। और इसके बाद से अंतिम हम लोग जो देखेंगे फिर चला काफिला। तो इस प्रकार से हम लोग क्लास 5th के ईबीएस जो है इसको कंप्लीट कर चुके। इसके बाद से हम लोग क्लास 4th के ईबीएस जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लास 4th के ईबीएस जो है इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से प्रश्न जो है आता है। और आज हम लोग देख रहे हैं किसकी झलक और किसकी छाप, किसकी झलक किसकी छाप के बारे में हम लोग देखेंगे। अपना नोटबुक निकालिए और आज का हेडिंग डालिए किसकी झलक किसकी छाप, जिसमें पेडागोजी टर्म जो दिया हुआ है शिक्षक संकेत यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं कि कक्षा 3 में हमने बच्चों के अपने परिवार के लोगों से मिलने जुलने वाले गुणों के बारे में पढ़ा था। और कक्षा 3 में हमने पढ़ा था अपने दूर के रिश्तेदारों में भी कुछ गुण जैसे मिलते जुलते होते हैं, इन बारे में चर्चा करना अच्छा होगा। बच्चों से उनके अनुभव पूछे और बच्चों से उनके अनुभव पूछे, इसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पर एक पॉइंट आपके पेडागोजी टर्म से बनता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह तो तुम्हारे सबसे बड़े नाना के बेटे जगदीश के बेटी किरण है। बच्चा जो है वो रिलेशन में समझ नहीं कर पा रहा है कि किसको माँ बोलना है किसको बहन बोलना है। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो निकल कर रहा है कि यह तो तुम्हारे सबसे बड़ी नानी, यानी कि यह सबसे बड़ी नानी के बेटे, मामा की लड़की क्या होती है तो बहन होती है। इस प्रकार के आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला है। तो जगदीश जो है जगदीश के बेटी यानी कि बहन लगेगी, उसके मामा के बेटी क्या लगेंगी तो बहन लगेगी। कुछ लोग को बाल जो होते हैं वो अपने परिवार में किसी के घुंघरालू बाल होते हैं तो उनके बच्चे के भी घुंघरालू बाल होते हैं। और किसी के कान नाक हाथ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कुछ बच्चे के आँख नाक कान रंग बाल एवं उंगलियां परिवार वालों से मिलती जुलती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बच्चे के आँख कान नाक रंग बाल एवं उंगलियां जो है उनके परिवार वालों से मिलती जुलती है। किसी बच्चे के आँख जो है उनके परिवार वाले से मिलती है तो किसी बच्चे के बाल जो है उनके परिवार वाले से मिलते हैं। कुछ बच्चे के बाल घुंघरालू होते हैं तो उनके परिवार में भी किसी न किसी को बाल जो है घुंघरालू रहते हैं। तो इस प्रकार से बता रहा है कि यहाँ पे एक शिक्षक संकेत जो है दिया हुआ है कि बच्चे को बालों की लंबाई और कद नापने में मदद करें, उन्हें नापने का तरीका भी बताएं और बच्चे को और उनको नापने का तरीका जो है बताया और बच्चे को बताएं कि उनके किस प्रकार से बाल जो है नापा जाता है और नापने के तरीके भी बच्चों को बताएं। और यहाँ पर करें कि एक बच्चा जो है, 2 जुड़वा बच्ची जो है वो जन्म लेती है और एक बच्ची को उसके मामा जो है वो पुणे लेकर चले जाते हैं जहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती है, जो 2 जुड़वे बहन थी। और एक बच्ची जो है अपने पिताजी के पास चेन्नई चली जाती है। तो इस प्रकार से दोनों बच्चे जो जुड़वा तो रहती हैं लेकिन भाषा का विकास जो है अलग अलग होता है। यहाँ पे पॉइंट जो है ध्यान दीजिएगा कि बुनाई भाषा संगीत या पढ़ने का शौक जो है आसानी से पा लेते हैं जब उनका माहौल, जब जो है बुनाई का भाषा का संगीत का हमें पढ़ने का
एक माहौल जो मिलता है तो उसमें हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो जल्दी से हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पे शिक्षक संकेत जो है दिया है कि बच्चों से इस बारे में चर्चा करें कि कुछ गुण जो है हम जन्म से ही अपने माँ बाप से पा लेते हैं और कुछ जो है आदतों और गुण जो है हम अपने आसपास से ग्रहण करते हैं। कुछ गुण जो है हम अपने माता पिता से कर पाते हैं और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो हमारे परिवेश से मिलता है। जिस प्रकार से हमारे परिवेश रहती है तो उस प्रकार से हमें मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परिवार से मिलने वाले क्या क्या चीज़ें होती हैं। जीभ के पीछे तालू की तरफ जो है मोड़ो बिना दांत से छुए, मोड़े बिना दांत से छुए जो है। और दूसरा पॉइंट, जिस जीभ को किनारे से मोड़कर एक लंबे रोल की तरह बनाओ और पैरों की अंगुलियां को खोलो, बाकी जो है अंगुलियां को हिलाए बिना छोटी अंगुलियां हिलाओ। हाथ के अंगूठों को अपनी कलाई से लगाओ और हाथ के अंगूठों को अपनी कलाई से लगाओ। हाथ के बीच जो है अपनी अंगुलियों का बी बनाओ, दो दो अंगुलियां जो है उधर इधर उधर करके बिना छुए हाथ बाहरी कान जो है हिलाओ। और बिना छुए जो है कुछ बच्चे के बिना छुए जो है बाहरी कान जो है वो हिल जाते हैं। ये बच्चे कर लेते हैं। तो ये सभी जो गुण है वो बच्चे कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो अपने परिवार से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बताया कि एक औरत जो है और उनके पति जो है वो पोलियो से ग्रसित है, उनकी एक टांग जो है पोलियो से ग्रसित है और वो बच्चे जो है नहीं पैदा करना चाह रहे हैं। तो वो डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा भी बच्चा जो है होगा तो वह भी पोलियो से ग्रस्त होगा। तो ऐसे डॉक्टर बताते हैं कि नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, माँ या बाप को पोलियो हो तो ऐसा नहीं कि बच्चे को भी हो। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि माँ बाप के अगर पोलियो हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे को भी पोलियो हो। तो इस प्रकार से वहाँ पर वो समझाते हैं डॉक्टर। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इससे पहले तो थोड़ा बहुत आप लोग के महत्वपूर्ण पॉइंट था, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अगर कहा जाए तो यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को भी मिलता है और बहुत सारे प्रश्न इसमें से मिलने देखने को आपको जरूर मिलेगा। मटर के प्रयोग ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगोर मेंडल का जो है जन्म जो हुआ था सन 1822 में एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें पढ़ाई का शौक था पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। और उनको पढ़ाई के तो शौक था लेकिन पसीना के उनके परीक्षा के नाम से ही पसीना छूटने लगते हैं। ऐसा सबको होता है, जरूरी नहीं है उन्हीं को, लेकिन उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहे हैं। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे न होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मैंने ध्यान दीजिएगा मुनि को कहा जाता है, एक मठ में रहकर मंक मुनि बनने का सोचा। और उन्होंने एक मंक मुनि बनने का सोचा ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। और वो आगे पढ़ने का मौका मिल सके तो और मिला भी उनको पढ़ने का आगे मौका। और पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी, पर घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाने और फेल होते रहे। परीक्षा से भाग जाते और घबराहट के मारे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर उन्हें विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा और लेकिन परीक्षा में फेल होते भी गए, लेकिन विज्ञान के जो प्रयोग है उसको करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचे में, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कितने साल? तो 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधे पर बारीकी से कई प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। इस ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिक को समझ ही नहीं आ रही थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे, जब कुछ लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर पहले ही लेख लिखा था और कुछ लोग बाद में प्रयोग किए जब मेंडल मर चुके थे। तब इन लोग को समझ में आया कि मेंडल ने कुछ लेख जो है इसके बारे में लिखा था। मेंडल ने पौधे के क्या पाया था? तो उन्होंने पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं,
जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, और पौधे के तने लंबा या नाटा होना। यह भी ध्यान दीजिएगा कि पीला या हरा होना, चिकना या खुरदरा होना, मोटा या लंबा होना। पर नीचे चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे जो है, यानी अगली पीढ़ी के पौधे में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। अगली पीढ़ी के जो बीज आती है या तो चिकने होते हैं या तो खुरदरे होते। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज जो है थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए, और ऐसा भी नहीं होता है कि एक बीज जो है थोड़ा चिकना हो जाए या थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधे के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं, और इसी तरह से देखा जाए तो बीज के जो रंग होते हैं पीले होते हैं या तो हरे होते हैं। पीला और हरा जो गुण मिलकर कई रंग का बीज जो है नहीं बनाते, और पीला हरा जो है गुण मिलकर कई रंग जो है नए रंग का नहीं बनाते हैं। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर के अगली पीढ़ी के पौधे में ज़्यादा पीले बीज वाले ही होंगे, और मटर के ज़्यादा पीले वाले ही बीज होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज़्यादा होंगे, और इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज जो है वह भी ज़्यादा होंगे। इस प्रकार से मेंडल जो है वो मटर के बीज पर उन्होंने प्रयोग किया। आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न भी मिलता है कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किए, तो मेंडल ने मटर के पौधे पर जो है उन्होंने प्रयोग किए थे। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक शिक्षक संकेत जो दिया हुआ है, बच्चों को पोलियो जैसी बीमारी के बारे में बताएं। बच्चों को पोलियो के जैसी बीमारी के बारे में बताएं जो जीवाणु से फैलती है। ध्यान दीजिएगा किससे फैलती है, तो पोलियो जो है जीवाणु से फैलती है, जन्मजात नहीं होती। और पोलियो जो है जन्मजात, जैसे कि वहाँ पर पेरेंट्स पूछ रहे थे डॉक्टर से, तो पोलियो जो है वो जन्मजात नहीं होती। कुछ बीमारियाँ जैसे कि कुष्ठ रोग के बारे में कई गलत धारणाएं लोगों के मन में रहती हैं। इन इलाज कैसे और कहाँ हो सकता है, इन पर चर्चा और डॉक्टर से भी बातचीत करवाए, और इन पर चर्चा करें और डॉक्टर से भी बातचीत कराए। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। मेरे द्वारा पढ़ाई आपको समझ में आता है, आपको क्लास जो है अच्छा लगता है, तो आप लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसके बाद से हम लोग अंतिम चैप्टर क्लास 5th के EVS के अंतिम चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।